हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। बीजगणित से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो मैंने टाइप ली है अलजेब्रा की, उसमें से कम 3 नंबर का आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा ही देखिए, अच्छे से देखिए और समझिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है अलजेब्रा का। अब हमें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 दे रखा। फाइंड हमसे पूछा है x पूछा है। क्या पूछा है हमसे? x की वैल्यू पूछी है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम बेसिक करेंगे, फिर मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक से बताऊंगी कि देखते ही हम कैसे आंसर कर सकते हैं। पहले हम इसको बेसिक देखते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्र है और यहाँ पे वाई स्क्र है, लेकिन 2xy हमारा कहीं नहीं है अगर हम इसको x प्लस वाई का होल स्क्र बनाए तो। लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे एक्स स्क्र, फिर हमने ले लिया 4x। 4x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2x। ओके, और यहाँ पे कितना? 8 का हमने हाफ कर दिया। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। अब जो बच गया उसको लिखेंगे एज इट इज। तो वाई स्क्र प्लस, अब 4y है ना, तो हमने 2 इंटू 2y इसको लिखा है, और जो हमारा 4 बचा था उसको भी हमने 2 का स्क्र लिख दिया, इक्वल टू हमारा 0 है। हमने स्क्र बनाना है क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमने जो इक्वेशन है उसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है। ये वाली जो है ये टर्म, ये किसका स्क्र बन रहा है? यहाँ पे हमारा a का स्क्र है और यहाँ पे हमारा b का स्क्र, और ये हमारा 2ab है। हमारे पास जो होल स्क्र होता है वो कैसे ओपन होता है? a प्लस b का अगर होल स्क्र है तो ये ओपन होता है a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस 2ab। क्या इसी फॉर्म में बन रहा है ऊपर? हाँ जी, इसी फॉर्म में बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या है? हमारा a स्क्र, यहाँ पे हमारा b स्क्र, और यहाँ पे ये 2 है और ये 2ab है। तो ये हमारा किसका स्क्र बन गया? x प्लस 2 का होल स्क्र बन गया। अब देखो इस वाली जो टर्म है ना, इनमें देखो ये भी हमारा क्या बनेगा? y प्लस 2 का होल स्क्र बनेगा, और इक्वल किसके आएगा? 0 के। अब दोनों ही टर्म इक्वल टू 0 हो सकती है। x प्लस 2 का होल स्क्र भी किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के, और y प्लस 2 का होल स्क्र भी किसके इक्वल आ जाएगा? 0 से। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो होल स्क्र को जो हम अंडर रूट करके निकालेंगे तो यहाँ पे 0 है, तो अंडर रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? x प्लस 2। एक्स प्लस 2 इक्वल टू किसके आएगा? हमारा 0 के, और x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? -2। यहाँ से भी ऐसे ही y की वैल्यू कितनी आएगी? -2। तो हमारी x और y की वैल्यू कितनी आ गई? -2 और -2। हमसे x की पूछी थी, हमने दोनों निकाल दी। अब हम देखते हैं इसका बिल्कुल ही ट्रिकी आंसर, जो हमारा देखते ही आंसर आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा मेथड करेंगे तो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज रहेगी, तो हमारा टाइम वेस्ट एक क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट तो हमारा +4 है, और y का क्या है? +4। दोनों का हमारा सेम कोफिशिएंट है। मैंने क्या बताया है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ब्लू कलर ले लेते हैं हम। क्या लेना? सबसे पहले x और y का हमारा क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट। ओके, x के जो और y के कोफिशिएंट का क्या करना है? हाफ करना है, और अगर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो हमने प्लस करना है। अब देखो जो x का कोफिशिएंट हमारा क्या है? +4x। x का लेना तो x लेने की जरूरत नहीं है, जो कांस्टेंट है वही लेना, प्लस है। प्लस का क्या करना है? हमें माइनस करना है, माइनस करने के बाद उसको हाफ करना है। 2 से जब हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा? -2, क्योंकि प्लस का है तो हमारा -2, और y का भी सेम ही हो जाएगा। जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या है? 4 का हाफ करेंगे तो 2, प्लस है तो माइनस। क्या करना है? x और y के जो कोफिशिएंट है उनका हाफ करके उनके साइन चेंज कर देने हैं, बस, और कुछ नहीं करना। अब देखो x की वैल्यू भी कितनी आई? -2, और y की भी कितनी आई? -2। एक तो ये प्रोसेस है जो आपका इतना बड़ा सोल्व करना पड़ेगा, जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा, जो स्क्वायर रूट है वो बनाने पड़ेंगे। और एक ये है, सीधा ही आप x और y के कोफिशिएंट का हाफ करके साइन चेंज करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x² प्लस वाई स्क्र प्लस 12x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y दोनों की ही वैल्यू पूछी है। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो पीछे क्वेश्चन था उसमें भी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो x और y का जो कोफिशिएंट है ना, वो हमेशा 1 होने चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हमें 1 बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें x और y का कोफिशिएंट हमारा 1 नहीं है।
अगर यहाँ पे क्या है 4x है और यहाँ पे क्या है हमारा 1 है, तो 1 तो ठीक है, लेकिन 4x को पहले हमें x बनाना पड़ेगा। तो क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है ना उसको डिवाइड कर दो 4 से। यहाँ 4 है ना, तो जो x का कोफिशिएंट है इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 12/4 आएगा, कितना आएगा 3x हमारा x का कोफिशिएंट है। अब इस कोफिशिएंट का हाफ करके साइन चेंज करना है, प्लस है तो हमारा क्या आएगा माइनस, ठीक है, हाफ करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू है, x की। y की कैसे निकलेगी, जो y का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके साइन चेंज कर देना। 4y है, 4 का हाफ करेंगे तो 2 आएगा, और जब साइन चेंज करेंगे तो किसका आएगा माइनस का, क्योंकि किसका हमारा प्लस का। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3/2 और -2। ओके, नेक्स्ट देखो। अब x² + y² + 4y + 8 इक्वल टू हमें 4x दे देगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 3y इक्वल टू पूछा है हमसे। अब यहाँ पे देखो, जो पीछे क्वेश्चन थे उसमें तो हमारे यहाँ पे 0 था, बट यहाँ पे 0 नहीं है, तो हम 4x को पहले इधर लेके जाएंगे, यहाँ 0 होना चाहिए। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी x² + y² + 4y - 4x + 8 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है और साइन चेंज करना है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x का कोफिशिएंट हमारे पास -4x है, इसका हाफ करेंगे तो -2, -2 का जब साइन चेंज करेंगे तो +2। y कैसे निकलेगा, y का कोफिशिएंट हमारा +4 है, हाफ करेंगे 2 और साइन चेंज करेंगे तो -2। अब हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, x + 3y की वैल्यू पूछी है, तो हमने x की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी 2, y की रखेंगे तो -6 इक्वल किसका आएगा -4। -4 इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, x² + y² + 2y 8 इक्वल टू 0, फाइंड द x - y। अब देखो, इस वाली जो इक्वेशन है इसमें हमें y की वैल्यू दे रखी है, बट x की वैल्यू नहीं दे रखी। तो हमारी जो x की वैल्यू अगर नहीं दे रखी तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0। y की क्या है हमारी 2y है, 2y का हाफ करेंगे तो 1, 1 का साइन चेंज करेंगे तो -1, क्योंकि प्लस है तो -1। अब हमें यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 + 1 इक्वल टू किसके आएगा 1। 1 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, x² + y² + 3y + 9/4 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 2y इक्वल टू 6। अब देखो, यहाँ पे भी x की जो वैल्यू है वो नहीं दे रखी, तो x की वैल्यू तो हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी 0। y की क्या होगी, y का जो कोफिशिएंट है वो +3 दे रखा, इसका हाफ करेंगे तो 3/2, साइन चेंज करेंगे तो -3/2 हमारे इस क्वेश्चन में y की वैल्यू होगी। अब देखो, यहाँ पे रखेंगे तो x हमारा 0 है, -3/2 और इनटू में हमारा 2 भी था, तो 2 से 2 कट गया, तो -3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, हमें क्वेश्चन 6 दे रखा है, a - 3 का होल स्क्वायर दे रखा है, b - 4 का दे रखा है, c - 5 का दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c अपॉन c। ये वैल्यू पूछी है। अब देखो, प्लस में दे रखा इक्वल टू 0 है, जितनी भी टर्म है इनको सभी को इक्वल 0 रखेंगे, तो a - 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। जब इसको ओपन करेंगे स्क्वायर हमारा अंडर रूट करेंगे तो कट जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे a - 3 इक्वल टू 0, और a की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी +3। b - 4 का होल स्क्वायर है, इसको भी अगर ओपन करके हम यहाँ पे b की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 4। c - 5 का होल स्क्वायर कितना है हमारा इक्वल टू 0 है, अगर c की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 5। अब देखो, वैल्यू किसकी पूछी है, a + b + c अपॉन c पूछा है। अब जो वैल्यू है वो रख देंगे हम, हमारी कितनी है 3 है a की वैल्यू, b की 4 है और c की हमारी 5 है, अपॉन हमारा 5। कितना आंसर आएगा, 9 और 3 12, 12/5 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा 4x² + 4x + 1 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की पूछिए। अब यहाँ पे भी जो कोफिशिएंट है x² का वो 4 दे रखा है, तो हमें इसको 1 बनाना होगा, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, तो x² + x प्लस हमारा 1/4 इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 x² पे भी कट जाएगा और x में भी कट जाएगा, 1/4 इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x का कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट का कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 है, 1 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1/2। अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है,
ये क्वेश्चन, इसकी क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या है, -1/2। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हर साल ये एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है एस्टेट का, चाहे आप कोई भी लेवल दे रहे हो। अब हमें क्या दे रखा है, x+1/x की जो वैल्यू है वो 5 दे रखी है और पूछी किसकी है, x² + 1/x²। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं ट्रिक ही बताऊंगी। आप ट्रिक में 1 सेकेंड में आंसर निकाल दोगे। अब देखो हमसे किसका पूछा है, स्केयर में पूछा है, तो हम इसका स्केयर करेंगे, x+1 का होल स्केयर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का भी स्केयर होगा यहाँ पे, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x इक्वल किसके होगा, 25 के। अब देखो यहाँ पे जो x से कट जाता है, x² + 1 जो x² है वो कितना आ जाएगा, 25। और यहाँ पे जो 2 था ना, यहाँ प्लस में था, इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास x² + 1/x² की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 23। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 23। अब मैं इसका कराती हूँ ट्रिक, जो कि आपका 2 या 3 सेकेंड में क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा। अब देखो किस में पूछा है, पावर दे रखी है 1 और हमें 2 पावर पे जाना है। अगर हमसे स्केयर में पूछा तो डायरेक्ट हमने क्या करना है, a² + -2। अगर हमारा प्लस दे रखा है तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस दे रखा है तो हमारा +2 आएगा। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे अगर प्लस दे रखा है तो हमारा प्लस आएगा, और सॉरी प्लस दे रखा है तो हमारा माइनस आएगा, और माइनस दे रखा है तो हमारा +2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे किया है ना ये वाला सिंबल, इस सिंबल का है रोल मेन। तो अब देखो a² हमारा क्या है, 5 है, तो 5 का हम स्केयर करेंगे और उसमें से हमें प्लस का दे रखा तो हमने -2 करना है। -2 करेंगे तो कितना आएगा, 25 - 2, हमारा आंसर कितना आ गया, 23। सेम ही आंसर है ना, ये वाला आंसर भी सेम है और ये वाला आंसर भी सेम है। अब जो ट्रिक्स जो मैंने यूज़ की है ना इसमें, ये वाली, ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे लगा दिया। ये इतना बड़ा जो किया है हमने, ये इसमें कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट हमने ये निकाल दिया इसका। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने दे रखा है x+1/x = 6 और x² में पूछा है। अब जो मैंने पीछे क्या बताया था, a² + -2। अब हमारा पीछे क्वेश्चन में प्लस था तो हमने -2 किया था, यहाँ पे हमारा माइनस है, ये सिंबल किसका, हमारा माइनस का, तो हमने क्या करना है, +2। तो 6 का जब हम स्केयर करेंगे प्लस करना है हमने 2, तो 36 + 2 हमारा कितना हो गया, 38। इजी है ना ये वाली ट्रिक, तो आपको ऐसे ही करना है। 1 नंबर आप इसमें से पक्का मान ली, जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया कोफिशिएंट वाले, एक उसमें से मान लो। अभी तक मैंने आपको 2 नंबर का क्वेश्चन करा दिया है आज वाली सीरीज में। नेक्स्ट देखो, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा टाइप लिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और बहुत अच्छे से कर लो। x² में भी, x³ में, x⁴ में भी हो सकता है वो आपकी बार 4 में दे दे तो आपका वो क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए मैंने आपका 4 भी करा दिया। अब देखो, अब क्या दे रखा है, x+1/x हमें 3 दे रखा है, और किस में पूछा है, 4 में पूछा है। हमें वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे किया। 4 के लिए जो हमारी पावर है वो पहले 2 होगी, 2 का ही हम स्केयर करेंगे। जब हमारी 4 होगी तो हमने पहले 2 में निकालना है। तो x² + 1/x² करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्केयर करेंगे तो कितना आएगा, 9, और प्लस है तो माइनस करेंगे 2, तो हमारा कितना आ गया, 7 तो आया हमारा स्केयर का, और हमसे पूछा है 4 का। तो x⁴ + 1/x⁴, क्योंकि हमने इसका दोबारा स्केयर करना है। इसका जब हम दोबारा स्केयर करेंगे तो 4 में चला जाएगा, तो 7 का स्केयर करेंगे तो कितना आएगा, 49। 49 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 47। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, अब x-1/x आपको 3 दे रखा और इसके किस में पूछा है, 4 में पूछा है। पिछले क्वेश्चन में हमें प्लस था, इसमें हमें माइनस है, तो हमने वैसे ही करना है, x² + 1/x²। अब यहाँ पे कितना है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 में क्या करना है, +2 करना है, क्योंकि माइनस में दे रखा है, तो कितना हो गया, 11। अब स्क्वायर में है और किस में पूछा है, 4 में, तो एक बार और स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, x⁴ + 1/x⁴ इक्वल टू क्या आएगा, 11 का स्क्वायर -2। ओके, 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 121 -2 करेंगे तो 119 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो हमें 5 दे रखा और किस में पूछा है, क्यूब में। अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं वो स्क्वायर के थे, अब क्यूब के हैं। इसका मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रिक ही बताऊंगी। दोनों तरीके से बताऊंगी, आपको जैसा बेस्ट लगता है वो कर लेना, बट मेरा तो ये कहना है आप ट्रिक का करना, क्योंकि क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं तो आपको ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी। अब देखो x + 1/x
का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 5 का क्यूब आएगा यहाँ पे। इसका क्यूब ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x अपॉन x प्लस 1/x इक्वल किसके आएगा, 1 to 5 के। ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला है जो मैंने ओपन किया अभी, ठीक है। अब देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस, अब देखो x से x कट गया, ये 3 है, और जो ये वैल्यू है ना, ये ऊपर जो क्वेश्चन में दे रखा वही है। x प्लस 1/x हमें कितना दे रखा, 5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5, 3 यहाँ से 5 यहाँ से कितना होगा 15 इक्वल किसके हो गया 1 to 5 के। अब निकालनी किसकी, हमें सिर्फ ये टर्म चाहिए, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ जाएगा 1 to 5 माइनस 15 इक्वल किसके आएगा 11010। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो इसका ट्रिकी ही बिल्कुल ही देखते ही आंसर। अब हमें जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो x की पावर में दे रखी है, ठीक है, सॉरी x में दे रखी है। जो x की जो पावर है वो 1 है, और किस में पूछिए, क्यूब में पूछिए। तो आपको अगर क्यूब में पूछा x क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब में पूछा तो क्या करना है, 1 की पावर क्यूब माइनस प्लस माइनस आपको दोनों चीज़ें करनी है 3a, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अगर क्यूब में पूछे तो अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे 5 का क्यूब करेंगे, और हमारा क्वेश्चन किस में प्लस का, तो हम -3 इंटू 5 कर देंगे। a है ना यहाँ पे, तो 5 रखेंगे यहाँ पे, a की वैल्यू हमारी 5 है। अब देखो इसको ओपन करेंगे 1 to 5, इसको ओपन करेंगे तो 15, तो कितना आएगा 110 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये ट्रिक्स है, आप ट्रिक्स अपनाना और बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को करना। नेक्स्ट देखो, अब देखो x माइनस 1/x 5 दे रखा और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस में पूछा है, तो जो ट्रिक क्या थी, a क्यूब प्लस माइनस हमारा 3a था। अगर यहाँ पे माइनस हो, हमारा क्वेश्चन में क्या आएगा प्लस, तो 5 का क्यूब प्लस हमारा क्या आएगा 15, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को 15, तो 1 to 5 प्लस हमारा कितना आ गया 15, कितना आएगा 041। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट देखो, अब देखो x प्लस 1/x 4 दे रखा और x क्यूब में पूछा है, क्यूब में पूछा है तो a क्यूब माइनस हमारा कितना होगा 3a, a क्यूब की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब करेंगे माइनस 3 इंटू हम 4 करेंगे, हमारा कितना आएगा 4 का क्या आएगा 64 माइनस 4 12, माइनस करो तो कितना आएगा 52 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हो रहा है ना, देखते ही आंसर। नेक्स्ट देखो, अब देखो जो हमें 15 क्वेश्चन दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर में दे रखा है और x में पूछा है, हमसे अपोजिट दे दिया। पहले हमें x प्लस 1/x की वैल्यू देता था और एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब में पूछ रहा था। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, जो ऑप्शन है, उनमें से कोई उठा के देखना और उसको सेटिस्फाई करा देना, जैसे पीछे किया है हमने। अगर क्यूब है तो हमें क्या करना है, a क्यूब प्लस माइनस 3a, और स्क्वायर है तो क्या करना है a स्क्वायर प्लस माइनस 2। ये हमने दो फॉर्मूले देखे पीछे, ओके। अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट है, नहीं तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करो। अब देखो एक्स स्क्वायर में दे रखा है, जब हमें एक्स स्क्वायर में दे रखा और एक्स में आंसर निकालना हो तो हमें क्या करना है, जो पावर है ना पहले उसका हाफ करना है। हाफ करेंगे एक्स स्क्वायर का तो कितना आएगा एक्स प्लस 1/x इक्वल। अब ये जो टर्म है ना इसका अंडर रूट कर देना है, कितना आएगा 16, और इसमें अगर प्लस है तो जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना यहाँ प्लस है तो हमें इसमें +2 करना है, कितना हो गया √18 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो इसका अपोजिट करके दिखाती हूँ। मान लो √18 आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन में दे रखा है तो वो इसकी वैल्यू है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है √18। और अगर हमें ये चेक करना है कि रूट जो 16 है वो हमारा आता है ये नहीं आता, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर नहीं, हम डायरेक्टली फॉर्मूला जो है ये यूज़ कर लेंगे। ये करके देखो, इसका हमें स्क्वायर करना है, √18 का जब हम स्क्वायर करेंगे और इसमें से हमें -2 करना होगा तो कितना आएगा, स्क्वायर से ही कट जाएगा अंडर रूट, तो 18 - 2 हमारा कितना आ गया 16 ही हमें दे रखा था। ये वाली चीज़ बता रही थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया ना तब बताया था, ओके। नेक्स्ट देखो, अब देखो स्क्वायर में दे रखा और x प्लस में पूछा है। अभी क्या करना है, जो पावर्स है उसका हाफ करना है, तो x प्लस 1/x आ जाएगा, और जो यहाँ पे टर्म है इसका अंडर रूट 62 करना है, और यहाँ पे अगर प्लस है तो हमें यहाँ पे +2 करना है, कितना आ गया √64। √64 किसका है 8 का, तो 8 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो,
अब हमें एक्स स्क्वायर में दे रखा है और एक्स में पूछा है, लेकिन किस में है, माइनस में। तो हमें क्या करना है, एक्स प्लस 1/x जो पावर है उनका हाफ करना है, और यहाँ पे अंडर रूट क्या करना है, 194। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमें +2 करना है। ओके, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में माइनस पूछा है तो हमें +2 करना है, प्लस पूछा है तो माइनस करना, आपको बस ये ध्यान रखना है। प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 196। 196 से किसका अंडर रूट है, ये आपका है 14 का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा 14। नेक्स्ट देखो, अब देखो x की पावर 4 दे रखा है हमें 194, और जो x क्यूब में पूछा है, अगर x की पावर 4 दे रखा है और क्यूब में पूछा है तो x की पावर 4 को हमें पहले x की पावर 1 बनाना होगा, उसके बाद हम x क्यूब में पूछे जी x स्क्वायर में पूछे, वो उसके बाद की बात है। पहले हमें इसको किस में बनाना है, x में बनाना है। तो x की पावर 4 का जब हाफ करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल किसका आएगा, अंडर रूट 194 प्लस 2 कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 196। 196 किसका है, हमारा अंडर रूट 14 का। अब देखो स्क्वायर से जब हम और हाफ करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 1/x। अब 14 है, 14 का अंडर रूट करना है, +2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 16। 16 किसका है, हमारा 4 का। अब x का क्या आ गया, 4 आ गया, जो x प्लस 1/x की वैल्यू है वो 4 आ गई। अब हमसे जो क्यूब में पूछे थे, हमसे स्क्वायर में पूछे, हम निकाल देंगे। क्यूब में पूछा है तो हमने क्या करना है, x क्यूब माइनस 3a करना है। 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, माइनस हम 12 करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 52 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हमें जो क्वेश्चन है वो x क्यूब में दे रखा है और x प्लस 1/x में पूछा है। इस वाले क्वेश्चन को आपको ट्रिक से करना है, 2 या 3 सेकंड भी ज़्यादा बता दी, 1 सेकंड भी आप लगा सकते हो इस क्वेश्चन में। पहले मैं आपको चीज़ है वो समझाऊंगी। अगर यहाँ पे हमारा क्या है, x क्यूब और x में पूछा है तो आपको क्या करना है, 1 का जब आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा 1, 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8, 3 का क्यूब करोगे तो 27, और 4 का जब आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64, 5 का जब क्यूब करोगे 125, और 6 का जब क्यूब करोगे तो आपका कितना आएगा 216, 7 का करोगे तो कितना आएगा 343। ये मैं आपको क्यों लिखवा रही हूँ, लिखवा भी नहीं रही, सिर्फ मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बता रही हूँ कि हमें कैसे करना है। अब देखो 198 देखो किसके आसपास है, 198 है वो हमारा 125 और 216 के बीच में है, ठीक है, लेकिन 125 तो काफ़ी कम है, तो हमारा 216 के नियर बाय है 198, तो हमारा किसका क्यूब है, ये हमारा 6 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 6। अब बताओ, है ना बिल्कुल ही 1 सेकेंड का क्वेश्चन। 198 है, क्यूब में देखना है और x में वैल्यू पूछी है, तो 198 किसके नियर बाय है, हमारा 6 के, तो 6 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, अब देखो x क्यूब में दे रखा है 702 दे रखा, फाइंड द x प्लस 1/x दे रखा है। अब देखो हमने कहाँ तक किया था, 7 का क्यूब करते तो कितना आता है 343, और 8 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 512, और 9 का जब हम क्यूब करेंगे तो 729 आएगा। अब किसके नियर बाय है ये, 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा। 1000 तो हमारा ज़्यादा हो गया, किसके नियर बाय है 9 के क्यूब के, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 9। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्वेश्चन दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, और हमसे ये वाली पूछी है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये डायरेक्ट भी आ सकता है आपका, या फिर आपका बनाना भी आ सकता है। इस क्वेश्चन से आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी, तभी आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। x की वैल्यू निकालोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, और इसका हो सकता है आपको फैक्टर ना करने आए तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो x स्क्वायर माइनस 3 को हमने इधर रखा, इसको 4x को उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 4x। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें से 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचेगा, 3 हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, x कॉमन लिया यहाँ पे है नहीं तो अपोन में x आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा 4x। अब देखो x से तो x हमारा कट गया, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। यही हमसे आंसर पूछा था, जो आंसर होगा वो हमारा होगा 4/3। ओके, नेक्स्ट देखो, अब जो टाइप आएगी 3-4 क्वेश्चन ले रखे, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से भी क्वेश्चन आता है। अब आपको दे रखा है इफ़ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू के आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं फाइंड कराने की, x की वैल्यू निकालो।
अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको या तो आपको इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा या आपको इसमें कोई वैल्यू पुट करके निकालनी होगी। इसके अलावा भी मेरे पास एक तरीका है, उससे करना। आपने देखा यहाँ पे सेम नंबर प्लस हो रहा है और सेम ही नंबर नीचे माइनस हो रहा है, तो आपको कैसे करना है, जो x+1 में है ना, उसमें जो नीचे जो टर्म है उसको ऊपर प्लस करना है, तो x-1 आ जाएगा। और नीचे जो ऊपर वाला नंबर है उसको वैसे के वैसे लिखना है, और जो नीचे वाली टर्म थी उसको उसमें से माइनस करना है। तो -x और माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, +1। सेम हमें यहाँ पे करना है, 2/1 लिख सकते हैं इसको हम। तो 2 में हमने +1 करना है और 2 में से 1 को माइनस करना है। जो हमने यहाँ पे किया है ना, जो ईजिली आपको समझ भी आ रहा होगा, वैसे ही हमने यहाँ पे किया है। थोड़ा मैं अलग पेन से ले लेती हूँ। ये वाली टर्म है, ये नीचे जो टर्म है इसको हमने एक बार ऊपर प्लस किया है और इसी टर्म को हमें नीचे माइनस किया है। ओके, अब देखो -1 से हमारा +1 कट जाएगा, -x से हमारा +x कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2x, नीचे हमारा 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 3/1। अब 2 से हमारा 2 कट जाएगा तो x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। डायरेक्ट है ना आंसर। नेक्स्ट देखो, अब देखो जो क्वेश्चन है वो हमें अंडर रूट में दे रखा है और सेम ही नंबर यहाँ पे भी ऊपर प्लस कर रखा है, सेम ही नीचे ही नंबर हमें प्लस कर रखा है और इक्वल हमें 2 दे रखा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछिए। जो मैंने आपको पीछे करा है सेम आपको वैसे ही करना। अगर सेम नंबर को आपको ऊपर प्लस कर रखा हो और सेम ही नंबर को नीचे माइनस कर रखा हो तो हमें जो नंबर है ना यहाँ पे, इसको डायरेक्ट लिख देना है। क्या आएगा, √x+4/√x-4। एक बार प्लस वाली टर्म लेनी है ऊपर और नीचे माइनस वाली आएगी, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, इक्वल किसके आएगा, हमारे 2 है। 2 में हम +1 करेंगे, 2 में से -1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3/1। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अंडर रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x+4/x-4 इक्वल टू किसके आएगा, 9/1 के। अब हमें जो क्वेश्चन है वो x में ही निकालना है। यहाँ पे हमने देखा सेम नंबर प्लस है, सेम नंबर माइनस है, तो कितना आएगा, x/4 आएगा और इधर क्या आ जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, तो 4 से हम काटेंगे 2, 2 से हम काटेंगे 5, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। रैशनलाइज में आपका बहुत ज़्यादा लंबा भी पड़ेगा और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे कि आपने क्या ऐड करना है, क्या प्लस करना है। आप ऐसे करना, आपका इजी तरीके से निकल जाएगा। क्या करना है, अगर आपको सेम ही नंबर ऊपर प्लस कर रखा हो और सेम ही नंबर नीचे माइनस कर रखा हो तो आपने जो नंबर है उनको एज इट इज़ लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और जो यहाँ पे जो नंबर है उसमें हमने 1 को ऐड कर देना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो 1 को हमने ऊपर ऐड किया, 1 को हमने नीचे माइनस किया। ये वाली जो टर्म है ये मैं पिछले वाले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में फिर से रिपीट नहीं कराई। इसमें भी मैंने सेम ही जो नंबर है उसको ऊपर प्लस किया है, सेम नंबर को नीचे माइनस किया है। डायरेक्ट अगर करोगे तो x अपॉन क्या आएगा आपका, √x+4/x-4 आएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने स्क्वेयरिंग करी है, क्योंकि हमें जो वैल्यू है वो x की निकालनी है। स्क्वेयरिंग करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें सेम ही नंबर ऊपर +4 हो रहा है और सेम नंबर -4 आपका नीचे माइनस हो रहा है। फिर हमें उसी तरीके से करना है, x/4 आ जाएगा और यहाँ पे 9 में हमने +1 को ऐड कर दिया, 9 में से +1 को हमने माइनस कर दिया, तो हमारा 10/8 आया। नीचे जो नंबर है वो कट जाएंगे, किस पे 2 से कटेगा, और जो ऊपर वाला नंबर है वो 2 से कट जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो सेम ही दे रखा है जैसे मैंने पीछे कराया है। यहाँ पे भी जो नंबर है वो सेम प्लस हो रहा है, यहाँ पे ये सेम नंबर माइनस हो रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, √3 + x/√3 - x इक्वल किसके आएगा, 3/1 के। क्योंकि एक कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 है, 1 को ऐड करेंगे तो 3 और माइनस करेंगे तो 1। अब हम इसकी करेंगे स्क्वेयरिंग। बोथ साइड होती है स्क्वेयरिंग, ठीक है, एक साइड नहीं होती, बोथ साइड होती है। ये इसकी फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे जो अंडर रूट है वो कट जाएगा, तो 3 + x आएगा, 3 - x आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9/1। अब सेम ही नंबर यहाँ पे भी प्लस हो रहा है और यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, तो 3/x आ जाएगा और 9 का जब करेंगे तो कितना आएगा, 10/8। अब देखो 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 12/5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, ये सारे ही टाइप आपसे पूछी जाती है एस्टेट में, कोई भी एग्जाम दे रहे हो सभी में ये टाइप से आती हैं।
तो आप सभी के लिए भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है वो दे रखा है a + b + c = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछिए। अब आपको देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। अब देखो a + b है, यहाँ b + c है, यहाँ पे c + a है, तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन में ये तीनों ही चीज़ निकाल लें, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या पता ईजी बन जाए। तो हमने यहाँ पे a + b की वैल्यू निकाली तो कितनी आई -c। अगर हम b + c की वैल्यू निकालते हैं इससे तो हमारा कितना आता है -a, और c + a की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा कितना आता है -b। इन जो वैल्यू निकाली है वो इसमें पुट कर दो। अब यहाँ पे जो a + b की वैल्यू है वो -c/c आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगा -a/a आएगा, a प्लस यहाँ पे क्या आएगा -b/b। अब काट दो, ये सभी कट जाएंगे एक दूसरे से, तो हमारे यहाँ क्या बचेगा -1, सेकंड नंबर पे भी -1, थर्ड पे भी माइनस, तो -3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, इफ a + b = हमें 2c दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दे रखी है, इस वैल्यू हमें इनकी निकालनी है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो निकालेंगे तो हमसे नहीं निकलेगी, अगर हमें पीछे क्वेश्चन किया है उसके तरीके से करेंगे तो नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2c दे रखा है, उसमें हमें =0 दे रखा था। अब हमें इस वाले क्वेश्चन में पुटिंग करके निकालना पड़ेगा, हमें कुछ नंबर्स हैं वो मानने पड़ेंगे। अगर a को हम 1 मानते हैं और b को भी 1 मानते हैं तो c हमारा कितना निकल आएगा 1 और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा तो c हमारा 1 आ जाएगा। बट इस वाले क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखना, जो यहाँ पे अगर 1 की वैल्यू पुट करते a और c की, तो हमारा जो q है वो = क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। q हमारा =0 नहीं आना चाहिए, जो नंबर्स है इसका मतलब वो रोंग है, तो हमने नंबर्स को चेंज कर दिया। तो हमने क्या ले लिया, a की वैल्यू 2 ले ली और b की वैल्यू भी हमने क्या ले ली 2, तो c की वैल्यू कितनी निकल आएगी 2 और 2 4, 4 से काटेंगे तो क्या कितने निकलेगी 2 ही निकलेगी। देखो अगर हम इसको भी पुट करते तो जो हमारा q है यहाँ पे भी क्या आ रहा है q =0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने इसको भी नहीं लेना और इसको भी नहीं लिखना। अब हम एक तरीका और है कि a की जो वैल्यू है वो 3 ले लेते, b की वैल्यू 1 ले लेते, जो c की वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी 2। अब देखो माइनस कर रहे हैं तो हमारा जो q है वो =0 नहीं आ रहा। अब इसको पुट करके देखेंगे तो a हमारा 3 है और a हमारा 3 - c है तो 2 आएगा, प्लस हमारा c 2 है और b हमारा कितना है 1, 1 - c करेंगे तो 2 आएगा। इसको सोल्व करेंगे 3/1, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा -2/1। यहाँ पे माइनस का आ जाएगा तो ये माइनस ऊपर ले लिया, तो 3 - 2 = किसका आएगा 1, 1 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, मैं फिर से समझाती हूँ इस वाले क्वेश्चन को। देखो जो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमने एक मानी तो ये वाली जो q है इसमें क्या आ गया 0 आ गया, जो कि हमारा q =0 नहीं होना चाहिए। हमने 2 माना तब भी q =0 आ गया, तो हमने a की वैल्यू है वो 3 ले ली, b की वैल्यू 1 ले ली, और जो c की वैल्यू है वो हमारी कितनी निकल आएगी, यहाँ पे हम a और b की पुट करेंगे तो हमारी 2 निकल आएगी। ठीक है, उन सभी को जो ये दे रखा है, जो पूछ रखा है उसमें पुट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। ओके, ये आपकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना समझना। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। आप अपने दोस्तों के साथ भी मुझे शेयर कर सकते हो अगर वो STET की या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो। थैंक यू।